हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं आपके जो ऑल इंडिया में जितनी भी आपका आउटसोर्स कर्मचारी इत्यादि यहाँ पे लगे हैं, इस पे लगातार यहाँ पे गवर्नमेंट की अपडेट आते रहते हैं। तो एक अपडेट यहाँ पे ये भी आया था, तो हमने ये कवर कर लिया है। भारत में आउटसोर्स कर्मियों के लिए 2025 में यहाँ पे बड़ा तोहफा यहाँ पे सरकार दे सकती है। ठीक है, और जानेंगे अगर यहाँ पे कुछ अगर फ़ायदा होता है तो क्या क्या आपके फ़ायदे हो सकते हैं आउटसोर्स कर्मचारी के, और कितनी की बेसिक सैलरी इत्यादि जो बढ़ोतरी होगा वो कितना यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे हम आगे यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप आउटसोर्स संविदा कर्मचारी सशक्तिकरण योजना एक नज़र यहाँ पे डालते हैं। तो योजना का यहाँ पे जो नाम है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आउटसोर्स कर्मचारी सशक्तिकरण यहाँ पे योजना का नाम है। लाभार्थी कौन होते हैं? आपका सभी आउटसोर्स या संविदा कर्मचारी होते हैं। मुख्य लाभ इनका समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी नौकरी का यहाँ पे अवसर, यहाँ पे इनकी कुछ मांगे हैं। न्यूनतम वेतन भी 18,000 रुपये प्रति माह यहाँ पे करने की मांगे हैं, और वेतन वृद्धि 15 से 30% तक है जो यहाँ पे मांगे हैं, ये हो सकता है आपका। स्थायीकरण की सीमा आपका 3 वर्ष है। सामाजिक सुरक्षा लाभ पीएफ, ग्रेजुएटी और मेडिकल इंश्योरेंस इत्यादि है। कौशल विकास कार्यक्रम यहाँ पे होता है और लागू होने की 1 जनवरी 2025 यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, यह अभी अनुमान है। ठीक है, यहाँ पे एक नज़र आपका आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में बोला गया है कि आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं वे अक्सर यहाँ पे कम सैलरी और कम सुविधाएं और नौकरी की असुरक्षा का सामना यहाँ पे करते हैं। लेकिन अब सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम यहाँ पे उठाया है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब इन कर्मचारियों को भी रेगुलर कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिलेंगी। इससे उनकी ज़िंदगी में सुधार आएगा और इन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो देखिए, सरकार यहाँ पर लगातार यहाँ पे घोषणाएँ कर रही है। अब यहाँ पर लागू कब होता है ये तो सरकार यहाँ पे तय करेगी कि लागू कब होता है, लेकिन अगर होता है तो बहुत यहाँ पर फ़ायदा कर्मचारियों को यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे कर्मचारियों का एक हमेशा मांग रहती है कि समान वेतन और मानदेय यहाँ पे दिया जाए। तो क्या है आपका आदेश? तो सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसका नाम है समान वेतन और मानदेय। इस आदेश के अनुसार आउटसोर्स जो संविदा और ठेका कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के समान ही वेतन और मानदेय यहाँ पे मिलेगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का सिद्धांत यहाँ पे आधारित होगा। ठीक है, अब देखते हैं कब से लागू होता है, वो तो अलग बात है। खैर, जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया कि समान कार्य के लिए यहाँ पे समान वेतन की यहाँ पे बोला गया है। सभी सामाजिक सुरक्षाओं जैसे पीएफ, ईएसआई इत्यादि होते हैं वो है। काम के घंटों में समानता होगी यहाँ पे। ठीक है, जितने रेगुलर कर्मचारी करेगा उतने यहाँ पे हो गया। छुट्टी और उसका जो अवकाश इत्यादि है सभी यहाँ पे रेगुलर की तरह यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, यह केवल सरकारी क्षेत्रों में नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों में भी आपका इनका मानना होगा कि सरकारी अगर ऑर्डर आता है तो सभी प्राइवेट वाले कंपनियों को यहाँ पे मानना होगा। अगर सरकार की यह योजना आपके लागू होती है तो इस तरह से आउटसोर्स जो कर्मचारी है उनकी सैलरी में कम से कम 15 से ज़्यादा और 30% तक की यहाँ पे वृद्धि होगी। यह वृद्धि कर्मचारी के अनुभव, कौशल और प्रदर्शन के आधार पर तय होगी। जैसे किसी का 10 साल है, 15 साल, इस तरह से भी आपका सैलरी इंक्रीज़ यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, और सरकार का यह मानना है कि जब कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिलेगी तो वे और भी मन लगाकर यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, जैसे बेसिक सैलरी में 15% की न्यूनतम वृद्धि यहाँ पे बिल्कुल करानी होगी। ठीक है, और वार्षिक इंक्रीमेंट की गारंटी देनी होगी। और टाइम भत्ते में यहाँ पे जो ओटी वगैरह होता है वो भी यहाँ पे देना होगा। ठीक है, आउटसोर्स कर्मियों की वर्तमान स्थिति की बात करें तो आपका कम वेतन इनको दिया जाता है। ठीक है, जॉब इनसिक्योरिटी होती है, कभी यहाँ पे निकालने का यहाँ पे डर रहता है। सीमित यहाँ पे लाभ दिया जाता है, कम मान्यता यहाँ पे इनको दी जाती है। और अगर नई पॉलिसियाँ होती है तो न्यूनतम वेतन आपका वही है जो मैंने बताया था, 18,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे दिए जाने की बात होगी। ठीक है, और 7 तारीख तक सैलरी मिल जानी चाहिए। बहुत सारे ऐसा होता है कि महीनों गुजर जाते हैं लेकिन शायद नहीं मिल पाती है। कि नए नियम में ये होगा तो ये भी होगा क्योंकि आपका 7 तारीख तक इनकी सैलरी भी यहाँ पे दी जाए। तो सभी तरह की नई पॉलिसी में यह भी तय होगा कि हर साल कर्मचारियों की सैलरी यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। हर साल कर्मचारियों के वेतन में कम से कम आपका 5% की यहाँ पे वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा महंगाई भत्ता इत्यादि फायदा भी इनको दिए जाएंगे। काम के घंटों में भी यहाँ पे सुधार किया जाएगा। और नए आदेश के प्रावधान के असर आपका वही आपका समान कार्य के लिए समान वेतन, नौकरी इत्यादि छुट्टी जो भी है सभी यहाँ पे दिया जाएगा। अगर न्यू ऑर्डर यहाँ पे होता है तो कर्मचारियों को क्या असर पड़ेगा? तो आर्थिक सुरक्षा इनको मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी इनको मिलेगी, कार्य संतुष्टि इनको मिलेगी। भारत में आउटसोर्स का जो भविष्य है तो भारत में आपका बैंक, ऑफिस आउटसोर्स के लिए पसंदीदा जगह यहाँ पे बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह लागत कम है और काम करने वाले लोग बहुत कुशल हैं। इसके अलावा भारत सरकार भी आउटसोर्स को बढ़ावा दे रही है। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में भारत में आउटसोर्स का भविष्य बहुत अच्छा है। तो आउटसोर्स के लिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राज्य सरकार हो, आपकी केंद्र सरकार हो, बिल्कुल यहाँ पे अच्छे यहाँ पे नियम निकालने वाली है। तो आउटसोर्स को पसंदीदा स्थान इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि लागत प्रभाव समाधान है। ठीक है, डोमेन विशेषता से कुशल कार्यबल यहाँ पे मिलता है, तकनीकी प्रगति और डिजिटल परिवर्तन यहाँ पे मिलता है, और समय क्षेत्र लाभ इत्यादि लोग यहाँ पे मिलता रहता है। तो
कुछ भी अगर आउटसोर्स कर्मचारी इत्यादि पे आपका कुछ भी आपका न्यूज़ आती है तो आप तक पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, इस चैनल पे सभी यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।